कभी सोचा है कि जिस डरावनी कहानी को आप आज तक मजाक समझते आए हैं वही एक दिन आपके सामने सच बनकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी है राहुल की। एक ऐसा लड़का जो भूत प्रेतों को सिर्फ टाइम पास समझता था, लेकिन एक चैलेंज ने उसकी जिंदगी की एक रात को सबसे डरावनी रात बना दी। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वेलकम टू डार्क विस्पर्स, डर की एक नई शुरुआत। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है राहुल की। 16 साल का एक स्कूल बॉय, खुद को सबसे कूल समझता था। भूत प्रेत की कहानियां, प्योर नॉनसेंस। दोस्त डरावनी बातें करते तो वो मजाक उड़ा देता। ग्रो अप गाइस, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। एक दिन स्कूल के बाद दोस्तों ने चैलेंज दिया, बहुत डेयरिंग बनता है ना, भूत वाली गली से अकेले निकल कर दिखा। वो गली सालों से सुनसान पड़ी थी। लोगों का कहना था वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो रात में घूमती है। लेकिन राहुल, उसे लगा ये सब बस एक कहानी है जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है। चैलेंज एक्सेप्टेड, उसने हंसते हुए कहा और अकेले ही उस गली में घुस गया। राहुल ने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखा जो सब उसे चैलेंज कर रहे थे। भाई, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? बोल रहा था ना भूत वूत कुछ नहीं होते। अब क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। राहुल आंखें घुमाते हुए बोला, आई एम नॉट स्कैर्ड, ओके? अभी जाके आता हूं। बस देखते जाओ, मैं अकेले जाकर लौटूंगा और उसके बाद तुम सबकी बैंड बजाऊंगा। उसने अपने बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी और गली की ओर बढ़ गया। उसके दोस्त गली के बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। अब आएगा मजा, उनमें से एक फुसफुसाया। राहुल केयरलेसली उस गली में घुस गया। गली की दोनों तरफ टूटे फूटे मकान थे। कुछ खिड़कियों के शीशे चटके हुए थे और कुछ दरवाजे हल्के खुले हुए थे। अंधेरे में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की फीकी रोशनी थी जो अजीब तरीके से फ्लिकर कर रही थी। सो ड्रामेटिक, राहुल ने खुद से कहा और सीटी बजाते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पे उसे लगा जैसे अचानक सब कुछ बहुत शांत हो गया है, जैसे किसी ने आसपास की सारी आवाजें बंद कर दी हों। उसकी सीटी भी अजीब तरह से गूंज रही थी। एक घर के कंपाउंड में लगा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा, जबकि हवा तो चल ही नहीं रही थी। वियर्ड, राहुल बुदबुदाया, लेकिन उसने अपने कदम तेज कर दिए। उसकी गर्दन पर हल्की ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे किसी ने धीरे से सांस ली हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। एक खिड़की से पर्दा हिला, मगर हवा तो चल ही नहीं रही थी। उसके हाथ में हल्की झुरझुरी दौड़ गई। चिल ब्रो, तू खुद को ही डराने लग गया है, उसने खुद को समझाया। राहुल ने महसूस किया कि किसी के कदमों की आहट आ रही थी, हल्की, धीमी, उसके ठीक पीछे। उसका दिल धड़कने लगा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। पर जैसे ही उसने फिर आगे कदम बढ़ाया, उसने चलना बंद कर दिया। आवाज भी बंद हो गई। फिर उसने दोबारा चलना शुरू किया। उसका गला अब सूख गया था। अब उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, धीमी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो।
उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। अब तो वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। फिर एक खिड़की के शीशे में उसे एक हल्की परछाई दिखी। उसने तेजी से पलट कर देखा। कोई नहीं था, पर अब उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा है। तभी गली के कोने में उसे कुछ सफेद सा दिखा। एक औरत, लंबे काले बालों में चेहरा छुपाए, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और तभी वो रुक गई। फिर उसने धीरे से अपने बाल हटाए। अब राहुल के सामने खड़ी थी वो चीज जिसकी कहानियां वो हमेशा मजाक में उड़ा देता था। अब राहुल की टांगें कांपने लगी। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और राहुल को उसका चेहरा नजर आया। एक भयानक चेहरा, गाल कटे हुए, होंठ कानों तक फटे हुए, गहरी काली आंखें जो सीधे राहुल को देख रही थी। क्या मैं सुंदर लग रही हूं? राहुल का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने कांपते हुए जवाब दिया, तो तुम ठीक लग रही हो। तो मैं तुम्हें भी ठीक कर दूं? उस औरत ने अपने कटे हुए चेहरे से एक खौफनाक स्माइल दी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वहां से भागने के लिए। उसके पैर मानो भारी हो गए थे। एक एक कदम में उसकी पूरी ताकत लग रही थी। उसने पीछे देखा तो वो औरत तैरती हुई उसके पीछे आ रही थी। राहुल ने जैसे ही गली पार की और मेन रोड पर पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल हो गया। कोई भूत नहीं, कोई औरत उसका पीछा नहीं कर रही है। बस उसके दोस्त जो गली के दूसरे एंड पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी हालत देखकर सब हंस पड़े। क्या हुआ भाई, तू तो बड़ा फियरलेस था। राहुल कुछ नहीं बोला, बस हाँफता रहा। उस दिन के बाद से उसने कभी ये नहीं बोला कि भूत वूत कुछ नहीं होते, और उस गली के पास से भी कभी नहीं गुजरा, क्योंकि कुछ चीजें मजाक करने के लिए नहीं होती। अगर आप ऐसी किसी गली में फंस गए और आपका सामना हो ऐसी किसी चीज से जिस पे आज तक आपको विश्वास भी नहीं था, तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।